पार्ट 1। लीलावती एक अंधी बूढ़ी औरत थी। एक हादसे में उसने अपने बेटे बहू को खो दिया था, लेकिन उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। लीलावती ने अंधे होने के बाद भी कांवड़ यात्रा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। लीलावती के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सामने बेटे और बहू की लाश रखी थी, लेकिन वो उन्हें अंतिम बार देख भी नहीं सकती थी। लीलावती अपने बेटे तरुण और बहू रीमा के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली थी। रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें जोर की टक्कर मारी। इस हादसे में तरुण और रीमा की जान चली गई और लीलावती की आंखों की रोशनी। हादसे में लीलावती अंधी हो गई थी। वो रोई जा रही थी। उसके लिए दुनिया अब अंधकार से भरी कोठरी में तब्दील हो चुकी थी। चलो भाई, अब इनका अंतिम संस्कार हमें ही करना है। लीलावती काकी पर बेटे और बहू की मौत का गम क्या कम था, जो भोलेनाथ ने इनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। नियति के आगे किसी की नहीं चलती भोला भाई। चलो हम इन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पड़ोसियों ने मिलकर तरुण और रीमा का अंतिम संस्कार कर दिया। लीलावती अब जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। पड़ोसी उनका ध्यान रखते थे, वही उन्हें खाना खिलाते और बाकी काम में उनकी मदद करते। लीलावती की जिंदगी अब पड़ोसियों के सहारे गुजरने लगी थी। लेकिन इतने दुखों के बाद भी लीलावती ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं छोड़ी। भोलेनाथ पर उसका अटूट विश्वास था। वो दिन रात हर समय भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अपने मन की आंखों से आपको देख सकती हूँ। लीलावती काकी, ये लो खाना खा लो। रख दे, अभी मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ, पूजा के बाद खा लूंगी। इतने बड़े हादसे में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद भी भगवान भोलेनाथ के प्रति लीलावती का प्यार देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीत गया और सावन का महीना आ गया। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। लीलावती घर के अंदर बैठकर बारिश की आवाज सुन रही थी। लगता है सावन आ गया है, अब कांवड़ लेकर जाने का समय हो गया है। लीलावती कांवड़ यात्रा की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन जब दीनू खाना लेकर लीलावती के घर आया तो उसने देखा कि लीलावती अपना कांवड़ सजा रही है। ये क्या कर रही हो लीलावती काकी? देख नहीं रहा, कांवड़ सजा रही हूँ। सावन का महीना आ गया है, अब मुझे कांवड़ यात्रा पर निकलना होगा। लेकिन तुम कांवड़ यात्रा पर कैसे जाओगी? तुम तो देख नहीं सकती हो। कांवड़ यात्रा में बहुत कठिनाइयां आएंगी। तू और भोला भी तो कांवड़ लेकर जाएगा ना, मुझे भी अपने साथ ले चलना। कांवड़ यात्रा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना मैं नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है काकी, मैं और भोला कल ही कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। ये खाना लाया हूँ, खाना खा लेना। ठीक है, तू जा, मैं खा लूंगी। लीलावती ये सोचकर खुश थी कि वो कल कांवड़ यात्रा पर जाएगी। पिछली बार की कांवड़ यात्रा अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार मैं कांवड़ यात्रा जरूर पूरी करूंगी। सारी तैयारी के बाद लीलावती खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन रामू और दीनू लीलावती के घर आए। लीलावती काकी, हम लोग कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं, तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। चल, कांवड़ उठाकर मेरे कंधे पर रख दे। रामू ने कांवड़ उठाकर लीलावती के कंधे पर रख दिया। एक बार फिर सोच लो लीलावती काकी, तुम कांवड़ यात्रा कर पाओगी? क्योंकि अब तुम्हारी आंखों की रोशनी। इतना कहते कहते दीनू चुप हो गया। आंखों की रोशनी नहीं है तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ का साथ तो है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ मेरी सहायता जरूर करेंगे, वही मेरी यात्रा पूरी करवाएंगे। ठीक है काकी, चलो। लीलावती रामू और दीनू के साथ कांवड़ यात्रा पर चल देती है। तीनों पैदल कांवड़ यात्रा करने लगे। रामू और दीनू लीलावती का हाथ पकड़कर चल रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कांवड़ियों का और भी जत्था मिला। वे तीनों उस जत्थे में शामिल हो गए, लेकिन काफी भीड़ भाड़ में रामू और दीनू से लीलावती का हाथ छूट गया और लीलावती उन दोनों से बिछड़ गई। अब लीलावती को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। लीलावती घबराकर उन्हें आवाज लगाने लगी। रामू, दीनू, कहाँ हो तुम दोनों? रामू बेटा, दीनू बेटा। उधर रामू और दीनू भी लीलावती के छूट जाने से परेशान हो रहे थे। उन दोनों ने भीड़ में लीलावती को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लीलावती उन्हें नहीं मिली। न जाने काकी कहाँ रह गई। हमारी गलती थी। इतनी भीड़ में उनका हाथ कसकर थामे रहना चाहिए था।
हाँ भाई, काकी बहुत परेशान हो रही होगी, हमारे भरोसे तो वो कांवड़ लेकर निकली थी। अब हम कर भी क्या सकते हैं, चलो हम कांवड़ लेकर आगे